तो जय श्री राम, ये है मेरा प्यारा सा राम दरबार। तो जय श्री राम, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और हनुमान जी बप्पा जी की कृपा से एकदम बढ़िया और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सभी लोग अपना यूं ही प्यार बनाए रखिए और बप्पा जी से रिलेटिव जो भी जानकारी है मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि जो भी जानकारी मैं आप लोगों को देती हूँ वो मैं खुद भी करती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए एक होता है ना कि मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जब उसका सल्यूशन मुझे मिल चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू और भी लोग जानें, और भी लोगों को जो भी प्रॉब्लम है मैं सभी की दूर हो जाएं बप्पा जी की कृपा से। तो इसीलिए मैं अपने जो भी अनुभव होते हैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ होता है आप लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे कि बहुत लोगों को नहीं पता है जो भी है, तो सभी लोगों को सारी जानकारी मिले इस वजह से। ठीक है ना, तो आज का ये वीडियो है संकल्प से रिलेटिव कि आपको किस दिन संकल्प लेना चाहिए और जब आप संकल्प लेते हैं तो क्या क्या सामान होना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको जब भी संकल्प लेना है तो दिन मंगलवार होना चाहिए, और जब भी आप संकल्प लेंगे उससे पहले मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है, बढ़िया तरीके से मंदिर की साफ़ सफाई कर लेनी है। और आप जब भी, जैसे व्रत आपने कभी स्टार्ट नहीं किया, आप पहली बार कर रहे हैं ना, तो आप अपने घर की भी एक बारी अच्छे से सफाई कर लीजिए, सारे घर की साफ़ सफाई कर दीजिए। मंगलवार से पहले आप मंडे को ही, मतलब सोमवार को ही अच्छे से साफ़ सफाई कर दीजिए घर की, ताकि आप जब व्रत करेंगे दूसरे दिन मंगलवार के दिन जब भी आप व्रत करेंगे तो उस दिन आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि आप फास्ट भी रखेंगे तो, और आपको पूजा का भी ध्यान रखना है, टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, इस वजह से तो आप सोमवार के दिन अपने घर की सारी साफ़ सफाई कर लीजिए और मंगलवार के दिन फिर दोबारा से मंदिर की सफाई करके, और उसके बाद लाल कपड़े पर हनुमान जी बप्पा जी को आसन देना है में ना, लाल कपड़ा बिछा दीजिए, और चाहे रुमाल हो चाहे लाल कपड़ा हो, एकदम अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए, बस उसको बिछा देना है। उसके बाद हनुमान जी बप्पा जी को उसी के ऊपर स्थापित कर देना है, और प्रभु श्री राम जी की अगर फ़ोटो है तो आप उसे भी स्थापित कर दीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि प्रभु श्री राम जी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आप ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि हमारे बप्पा जी बहुत खुश हो जाएंगे अगर प्रभु श्री राम जी उनके साथ होंगे और पास होंगे, तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके घर पे प्रभु श्री राम जी की फ़ोटो या मूर्ति कुछ नहीं है तो आप एक फ़ोटो ले आइए। अगर आप राम दरबार की फ़ोटो लेके आते तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें माता सीता, प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण भैया और हनुमान जी बप्पा जी सभी लोग होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आपको बताती हूँ, आप जब भी संकल्प लेंगे तो दिन मंगलवार होना चाहिए, और सुबह में जल्दी उठेंगे, जल्दी नहा के पहले मंदिर की सफाई कर देनी है, उसके बाद नहा लेना है, नहा के पूरे घर में गंगा जल छिड़क देना है। उसके बाद आप जब भी संकल्प लेंगे तो सीधे हाथ से, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोग ना बाद में कमेंट कर करके पूछते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप जब भी संकल्प लेंगे तो सीधे हाथ से, ध्यान से। और जब संकल्प लेंगे तो अपने हाथ में क्या क्या रखेंगे, थोड़े से चावल, अक्षत जिसे बोलते हैं, थोड़े से चावल लेने हैं, गंगा जल लेना है, थोड़ा सा जल जो आप एक लोटे में और ग्लास में रखते हैं, तो आप लोटा का जो जल होता है वो तो मंदिर में ही रहता है, ठीक है ना, वो मंदिर के लिए रखा जाता है। जो गिलास वाला जल होता है उसी को हम लोग संकल्प वाला जल बोलते हैं, तो उसी जल को थोड़ा सा लेना है हाथ में। देखिए आपको अक्षत लेने हैं, थोड़ा सा जल लेना है, और उसी में एक सिक्का लेना है, चाहे एक का हो चाहे दो का हो चलेगा। ठीक है ना, आपको एक सिक्का लेना है, और उसके बाद और एक फूल लेना है हाथ में। जैसे ये वाला हाथ है आप इस तरीके से एकदम सामने किए होंगे, और ये दूसरा वाला हाथ आप इस तरीके से लगाएंगे नीचे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप जब भी संकल्प लेंगे तो इस तरीके से लेंगे। ठीक है, और जस्ट हनुमान जी बप्पा जी के सामने खड़े होकर लेंगे। क्या क्या बोलना है जब संकल्प लेते हैं, तो आपको पहली बात हाथ में सारा सामान ले लेना, ठीक है, उसके बाद हाथ लगा लेना, ताकि हाथ में जो जल होता है ना वो निकल ना जाए दूसरे हाथ से, इस तरीके से, ताकि थोड़ा बहुत अगर आएगा भी तो दूसरे हाथ में आ जाएगा, इस वजह से। ठीक है, तो आपको जी जय श्री राम जी, जय हनुमान जी बप्पा जी, ये आपको डेट बोलनी है, महीना बोलना है, सन बोलनी है, ठीक है, उसके बाद समय बोलना है,
दिन बोलना है, अपना नाम बोलना है, उसके बाद आप क्यों संकल्प ले रहे हैं, क्या कारण है जिसके लिए आप संकल्प ले रहे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको बोलना है कि मैं इसके लिए संकल्प ले रही हूँ और इतने दिन का ले रही हूँ। ठीक है, आपको 7 दिन का लेना है, 3 दिन का लेना है, आपको 21 दिन का लेना, 28 दिन का लेना, आपको जितने दिन का लेना, आपको उतने डे बोलने हैं। उन्हें पाठ करूँगी, जितने आपको पाठ, देखिए आप एक पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन एक पाठ नॉर्मली किया जाता है। संकल्प में अगर आपको करना है तो आप तीन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या फिर 7 या फिर 21, जिस हिसाब से आपको, जैसे आपको लगे कि मैं इतना कर सकती हूँ, ठीक है ना, अच्छे से। तो आप चाहे तो 3 बार का लीजिए, चाहे 11 बार का लीजिए, और चाहे फिर 21 बार का। ठीक है, आपको पाठ पढ़ने हैं। उसके बाद आपको बोलना है कि मैं इतने आपके हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ूंगी और मेरी ये मनोकामना है, इसलिए मैं आपके संकल्प वाले व्रत कर रही हूँ। बप्पा जी प्लीज़ ध्यान देना और मेरी मदद करना और अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। उसके बाद आपको जो आपने जल और चावल और जो एक सिक्का लिया हुआ है वो हनुमान जी की, बप्पा जी के फ़ोटो के आगे इस तरीके से चढ़ा देना है। उसके बाद आपको दीपक तैयार रखना है और धूप बत्ती, ठीक है ना, तो दीपक जलाना है और धूप बत्ती जलानी है। उसके बाद बप्पा जी को तिलक करना है, ठीक है ना। सब मंदिर में जितने भी आपके फ़ोटो या मूर्ति जो भी हैं सभी लोगों को तिलक कर देना है। आप लाल सिंदूर से करते हैं या फिर चंदन से करते हैं, बंधन से, जिससे भी करते हैं आप सिंदूर बंधन कर दीजिए। लेकिन खास करके ध्यान रखिए, हनुमान जी बप्पा जी को आप जब भी तिलक करते हैं ना, तो चंदन आता है जो पीला वाला, पीला चंदन बोलते हैं, उसी से करेंगे आप। जब भी बप्पा जी को आप तिलक लगाएंगे तो चंदन से करेंगे, और वो भी चमेली के तेल से, ठीक है ना। चमेली का तेल 1-2 बूंद निकाला और उसी में अच्छे से मिक्स करके उनको लगा दी। और आप देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ये इस वाली फिंगर से तिलक कर देते हैं या इस वाली फिंगर से तिलक कर देते हैं, तो देखिए इनसे तिलक नहीं किया जाता। आप जब भी तिलक करेंगे तो इस वाली रिंग फिंगर जो होती है आप इससे तिलक करेंगे, ठीक है ना। आप जब भी तिलक करेंगे, और वो भी सीधे हाथ की उंगली होनी चाहिए, ये वाली, आप इससे तिलक करेंगे। तो आपको बता दिया मैंने कि आपको किस तरीके से संकल्प लेना है और किस दिन लेना है, आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आपको अच्छे तरीके से करनी है। और इसके बाद जब आप पूरा दिन फास्ट करेंगे, शाम को देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना कि शाम को पूजा करते हैं, पूजा करना आपके हाथ में, पर फर्स्ट दिन आप जब भी संकल्प लेंगे तो सुबह में ही लेंगे, क्योंकि फास्ट तो आपको करना ही है। तो आप पाठ चाहे सुबह में करो या शाम में करो, ठीक है। तो आपको संकल्प सुबह में ही लेना है। पाठ आप शाम को भी कर सकते हो, सुबह भी, पर टाइमिंग अपना एक ही रखना, चाहे सुबह में करना चाहे शाम में करना। आपको जो टाइम आप फर्स्ट दिन करेंगे ना, जिस टाइम स्टार्ट करेंगे अपनी पूजा, उसी टाइम से आपको हमेशा करनी है। जितने भी दिन करनी है, जितने भी मंगलवार की करनी है, जो भी है, आपको टाइमिंग का खास करके ध्यान रखना है जब भी आप संकल्प वाले व्रत करेंगे, ठीक है ना। तो आपको टाइमिंग का खास करके ध्यान रखना है, एक ही टाइमिंग होनी चाहिए, डे बाई डे हमेशा एक ही टाइमिंग होनी चाहिए। संकल्प वाला जो जल होता है उसका क्या करते हैं, उसको ना आप शाम को हनुमान जी बप्पा जी के पास ही रखना है। सुबह में उठा के वो जल अपने लिए करना है संकल्प, या अपने बच्चे के लिए, या अपने भाई के लिए, माता पिता, जिसके लिए भी करना है, आपको उसको पिला देना है, ठीक है। और जो लोटे वाला जल है वो ले जाकर अपने गार्डन एरिया में किसी भी पौधे पर डाल देना है, ठीक है। और अगर आप जिसके लिए भी ये फास्ट करते हैं, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप ले जाकर किसी भी प्लांट में डाल दीजिए। भी ये व्रत करते हैं ना, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। एक गुस्सा करने से पूजा नहीं लगती है, किसी से झगड़ा करने से भी पूजा नहीं लगती है, किसी की बुराई करने से भी पूजा नहीं लगती है, किसी से दुश्मनी मनाने में भी पूजा नहीं लगती है, ठीक है ना। आपको जब भी व्रत करने हैं आप सब कुछ भूल जाइए, सारा कुछ भूल जाइए, कुछ भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लाना है, ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, बाद बाकी कुछ भी नहीं। और इतना भी अगर आपसे नहीं होता तो ओनली सारे दिन प्रभु श्री राम जी का नाम जपते रहिए। कोई भी बात है नॉर्मली आप अपने तरीके से आराम से बोल सकते हैं, झगड़ा वगड़ा किसी से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कि पाठ करने के बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको हनुमान अष्टक और बजरंग बाण जरूर पढ़ना है। उसके बाद हनुमान जी की आरती करनी है कपूर से, ठीक है ना। कपूर से हनुमान जी बप्पा जी की आरती करिए। फिर मिलते हैं जल्दी से। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोगों के सवालों के जवाब मैं देती रहूँगी।
ठीक है ना। तो और अपने प्यारे प्यारे अनुभव को शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली हैं और मैं भी आपकी फैमिली हूँ। तो देखिए, आपका जो भी डाउट है, आपको जो कुछ भी पूछना है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको रिप्लाई पक्का मिलेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन ज़रूर निकले। तो मेरे पप्पा जी आप सभी लोगों की मदद ज़रूर करेंगे और आप लोगों की जो भी परेशानियाँ उन सभी को दूर करेंगे जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी पप्पा जी।